ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है। हाँ हाँ बिल्कुल। इट इज नाइस कि यू फाउंड अ लॉट ऑफ पॉइंट्स which help you understand yourself as well as understand me. Yes, That's very yes. nice. Yeah. Your perspective was slightly different from my perspective. So those things I understood. Again, see, because of me having a perspective, I wasn't able to initially see your perspective. Then when I saw the recording again, I was able to understand कि आप actually क्या बोलना चाह रहे थे. बहुत बार मुझे वो देखना पड़ा, तो फिर मुझे समझा क्लियरली कि अच्छा आप क्या बोलना चाहते हैं. So again, even after practicing and talking and teaching empathy, it is still a task to do it. Actually, reality में execute करना challenging हो ही जाता है. आप बताइए. तो you say if you want to say about talk about something, otherwise we can go ahead one by one. Absolutely. और जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे लर्निंग हाँ, वैसे वैसे होती डिस्कशन जाएगी. आगे बढ़ते. मेरा पैड और पेन मेरे पास नहीं है अभी, हम्म. तो आप बोलो तो मैं लेके आ जाऊं उनको, या फिर विल मेक आई नोट. थिंक आप ले आइए. आई थिंक आप ले आइए, क्योंकि अच्छे हमारे पॉइंट्स निकलते रहते हैं. ओके, तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट. या श्योर.
Sorry, we have to keep you waiting for long. जी भैया। मदर का बीपी, उनका मन हो गया कि बीपी देख के जा मेरा, तो मैं पहले बीपी देख लिया उनका। ओके ओके ओके। उनका बीपी 130 60 आ गया, तो उनको लो बीपी वाला हो गया। अभी हाई था कल रात को, तो अभी नॉर्मल है। लो है तो थोड़ा सा, they just wanted to reconfirm. ओके भैया। तो शुड वी बिगिन आवर डिस्कशन? Why not? और बेटा किसके लिए? ओके यस। सो एक तो जो आपको ना, आप जो बोल रहे थे वो चीज जो पूछ रहे थे आप, कुछ ट्रांसक्राइबिंग आपने शुरू किया क्या? ट्रांसक्रिप्शन बता रहे हैं, स्टार्टेड ट्रांसक्रिप्शन। हाँ कोई बात ठीक है, नहीं। नोट हाँ, होता जाए। तो एक जो आपने चीज पूछा वो मुझे शायद उस टाइम समझ में नहीं आया ठीक से, मैं अभी कंफर्म कर रहा हूँ कि करेक्ट है कि नहीं। कि आपने ये पूछा कि हम्म, जो हमको दूसरों को कन्वे करना है, जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप सीईओ हैं, आपको कुछ कन्वे करना है, तो आप उसको कैसे एज अ सजेशन कन्वे करें। और कभी कभी मतलब इट शुडंट साउंड लाइक अ डिमांड, it shouldn't sound like a demand, it should sound like a proposal and a request as a suggestion. And due to your hierarchical structure, age, position, authority, आप लोग उसको सजेशन जैसे नहीं सुनते हैं, वो उसको ऑर्डर जैसे ही सुनते हैं कि भाई सर ने अगर बोला है। तो इवन दो सर इज टॉकिंग इट एज अ सेइंग इट एज अ रिक्वेस्ट, एक्चुअली हम अगर नहीं करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, शायद ऐसा कुछ उनके मन में जाता है। Am I That could listening be, to this correctly? Am हाँ, I understanding you? that could be one of their thinking. हम्म कि सर को अच्छा लगाने के लिए मैं ये कर लूं। हम्म ओके। तो और दूसरी चीज जो आपने बोला कि ऐसा रिस्पॉन्स आता है, मतलब जब आप कुछ प्रपोज करते हैं कि देखो भाई ये ऑल्टरनेट है, ऑप्शन है 1 2 3, तो दूसरे जैसे आपने अपने बेटे का फॉर एग्जांपल दिया कि आप तो अच्छा सोचते ही नहीं हो, इसका मतलब कि शायद कुछ प्रोजेक्ट में सिचुएशन ऐसा है कि आपको मालूम है कि ये एक्शन करने से नुकसान है, रिस्क है। तो आप जो प्रपोजल दे रहे हैं वो प्रपोजल सुन के आपको मालूम है कि इट्स अ रॉन्ग प्रपोजल, या उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, टाइम वेस्ट ऑफ टाइम या मनी जो भी होने वाला है। तो आप बोलते हो कि ऐसा मत करो, और बच्चे चाहते हैं या जो भी चाहते हैं यंगर जनरेशन टू डू दैट, सो प्रोबेबली थिंकिंग दैट दे गिव अ रिएक्शन दैट आप तो अच्छा सोचते ही नहीं हो। ऐसा रिएक्शन तो नहीं आता है कि आप अच्छा सोचते ही नहीं हो। That could नहीं मैं be with family, that could not be। दो अलग अलग चीज के अपन मिक्स कर रहे हैं। एक फैमिली लेवल पे होता है, एक कंपनी लेवल की बात हो रही है। हम्म फैमिली में कभी कभी अपन एक दूसरे को बोल देते हैं कि यार आप हमेशा ऐसे ही सोचते हो, हम्म है ना। बट इन द ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की बात जनरली आती नहीं है बोलने में। राइट, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आएगी। तो वी विल टेक वन सिचुएशन हाँ, at a time. For example, should we take the organization situation first? आई थिंक बोथ आर वेरी डिफरेंट। अपन ने दोनों की बात Yes. करी है क्या? हाँ नहीं, दोनों का मैंने सुना रिकॉर्डिंग में, जैसे आप भी एक्सप्रेस कर रहे थे तो कुछ कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं। अभी हम हाँ, एक तो वो चीज के फिर बारे वो में बात कॉन्टेक्ट देखो। चूज कर लेते हैं। एनी एनी रिमार्क में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखो, अपन कोई भी रिमार्क को अगर लेंगे और कॉन्टेक्स्ट को छोड़ देंगे हम्म तो वो रिमार्क पूरा पकड़ में आएगा नहीं। हम्म तो आपने जो रिमार्क नोट किया है उसके आगे का कॉन्टेक्स्ट अगर उसके साथ वापिस अभी जोड़ेंगे नहीं,
और उस रिमार्क की एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो मेरे हिसाब से वो इनकम्प्लीट एनालिसिस होगी। ठीक है, तो हम एक ही रिमार्क ये लेते हैं कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में बात करना है, कन्वे करना है कुछ चीजें, और नॉट टू मेक इट साउंड लाइक एन ऑर्डर and make it sound like a proposal and make the people accept it as a proposal. ठीक है। हेलो, नेटवर्क थोड़ा सा ऑफ ऑन हो रहा है। हाँ, मेरा तो नेटवर्क बढ़िया है एकदम। यहाँ पे भी ठीक है, पता नहीं क्यों। कुछ कमी है क्या? यहाँ पे भी ठीक ही है। नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ठीक ही है नेटवर्क। चलो तो ये ओके। ये वाला सिचुएशन ले लेते हैं। आपको मेरी इमेज ब्लर दिख रही है या मेरी इमेज अच्छी दिख रही है हाँ, आपको? मेरे को ब्लर्ड मेरी दिख इमेज रही तो है एकदम सही दिख रही है। आप हाँ, आपको। मेरी इमेज आपको ब्लर्ड दिख रही है क्या? अब यस ठीक हुई? ठीक है, अब बेटर है। हाँ, हाँ हाँ, पता नहीं क्यों थोड़ा सा बीच में गया होगा वो। नाउ इट इज बेटर। ठीक है। प्लीज गो अहेड। हाँ हाँ हाँ, okay, now it is okay. Now we take that situation of the corporate place where you want to express something to the employees and you don't want to make it sound like an order, you want to make it sound like a proposal. ठीक है, ये वाला सिचुएशन ले लेते हैं अभी। ओके, तो मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो मैं लिख लेता हूँ, देख लेता हूँ पहले। हाँ, so this is something I had made. I will just share with you. एक second. Window, Chrome tab, bस share. Okay. Now, to make the employees feel that it is a suggestion and to take it up like that, तो उसके लिए क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि एम्प्लॉइज ने उसको सजेशन जैसे लिया है कि नहीं? What should happen from the employee side so that you are assured that they have taken it as a suggestion and not as an order? आपको कैसे प्रूफ हो जाएगा? वो उसके विपरीत अगर कुछ काम कर लेगा अपने हिसाब से, तो ये कंक्लूजन हो जाएगा कि हाँ, उसने मेरी बात सुनी और फिर उसके हिसाब से जो भी मॉडिफिकेशन करना था किया, बट ही डिडंट डू एग्जैक्टली एज आई टोल्ड हिम टू डू। ओके, तो वो कुछ काम कर लेगा तो ये आपके लिए एक प्रूफ हो जाएगा, ठीक है? इफ ही डज some variation. Okay, so now this is the result that you are expecting. Now presently what is happening is
that they are saying okay, sir, to whatever you are saying, है ना सर, आप बोल रहे हैं तो हमको तो ये फॉलो करना ही पड़ेगा, whether or not. हाँ, करना ही पड़ेगा ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं, बोले ठीक है सर मैं देखता हूँ। ठीक है सर मैं देखता हूँ, तो ठीक है सर मैं देखता हूँ का क्या मतलब है उनका? Is it willingly, unwillingly, or they are considering? ये सभी ना पूरा एकदम नेटवर्क थोड़ा ये हो गया, मैं आपका सुन नहीं पाया। 1 मिनट में दूसरे वाईफाई पे लगाता हूँ। हाँ हाँ भैया, आप जो बोल रहे थे, क्या बोला कि मैंने जो पूछा कि क्या मैं देखता हूँ, इसका क्या मीनिंग है, वो लोग बोलना चाहते हैं? स्पेक्ट्रम रहता है फ्रॉम, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाला हूँ से एकदम ऐसा ही करूंगा, ये पूरा हाँ, स्पेक्ट्रम उसके अंदर रहता है। मतलब उनके लिए ऑप्शन मैं ओपन अगर रखना चाहते हैं वो। सुबह से शाम तक अगर मैं सपोज 30 जनों से बात करता हूँ, 30 चीजों का डिस्कशन हुआ है, सब ओके बोलते हैं मेरे को, उस ओके में नो से लेके यस तक का पूरा पूरा स्पेक्ट्रम रहता है। हाँ, तो क्या आप ये सीखना चाहते हैं कि आप उनसे स्पेसिफिक आंसर कैसे लें? मैं उनसे ये समझना चाहता हूँ कि उससे रेलेवेंट और जो इन्फॉर्मेशन है उससे, जिससे हमारा अप्रोच चेंज हो सकता है, या रेलेवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है जो वो मेरे से शेयर कर सकते हैं, जिसके बेस पे अपना डिसीजन, अपना मॉडलोजी, अपना अप्रोच चेंज हो सकता है। वो इन्फॉर्मेशन पूरा पूरा बताने में उनके पीयर्स का बारे में कुछ रिलेशनशिप रहती है, कुछ उन्होंने काम पुराना किया नहीं है वो जो मेरे को पता नहीं है वो रहता है, कभी कुछ उनके और मेरे बीच में जो लोग हैं उन लोगों का कुछ रोल रहता है, कुछ उस काम को करने में उनको डिपेंडेंसी किसी और के साथ रहती है, वो उसको बताना नहीं चाह रहे हैं। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स ना, अनंत कोण से जब बातें रहती है तो उसमें रेलेवेंट चीजों के कारण उनको वो काम करने नहीं करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब उन सब के बारे में पूरा डिस्कशन करने बैठेंगे तो हम टाइम भी नहीं रहेगी हम दोनों के पास ही उतना, क्योंकि उसको भी बहुत सारा काम करना है और मेरे को भी काम करना है। तो देर आर गैप्स विच आई डोंट नो सर्टेन इन्फॉर्मेशन, या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन जो मेरे को पता है वो मैं मान लेता हूँ कि उसको भी पता है, and then it later turns out कि नहीं, he did not have that information, that is why he did not do those things. Okay, so let me understand if I have understood you correctly कि आप जब बोलते हैं कि कुछ कर दो तो वो ओके सर या बोल कुछ देते हैं। न करो, दोनों ही हो सकता है। हाँ हाँ, कुछ न करो भी हो सकता है, कुछ कर दो भी, मतलब एक कोई एक तरीका होता है जिससे आगे बढ़ना है अपने, है ना। ऑनेस्टी उसमें उनकी पूरी रहती है, जितना उनको पता है, जितना वो जानते हैं, दे आर वेरी ऑनेस्ट इन दैट, ऑनेस्टी की प्रॉब्लम नहीं रहती है अपनी। but if you are saying that they are not telling you about the circumstances and these issues, then how can you call it honest? जैसे अभी अपने को समझ लीजिए कि अगर कोई काम उसको मैंने करने का बोला, उसके 6 स्टेप्स थे, हम्म है ना, और हमारी बीच में बात हुई कि उसने बोला कि यार 3 स्टेप मेरे कंप्लीट है, हम्म तो मैं एज्यूम करके चलूंगा कि 4th स्टेप से वो काम शुरू करेगा। मैं बोला यार आज कर लेना, हम्म है ना। वो 3rd स्टेप उसका इनकम्प्लीट था,
थर्ड स्टेप स्टार्ट किया हुआ था उसने, बट कंप्लीट नहीं था। और उसने ये सोच रखा था कि ये मेरा बस 5 मिनट का ही बचा हुआ है। एंड व्हेन ही स्टार्ट्स डूइंग दैट ही गेट्स स्टक। अब वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, तो फोर्थ स्टेप तो वो कर ही नहीं पाएगा। अब थर्ड स्टेप उसको किसी की हेल्प लेके करने की वो कोशिश करता है। अब उसमें उसको टाइम लगता है, इज डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स टू हेल्प हिम फॉर द थर्ड स्टेप। एंड मेरी उसकी ये बात हुई कि यार थर्ड स्टेप हो गया है मेरा। थर्ड स्टेप उसने करने के लिए पूरा जो 80% 90% काम था वो कर लिया था उसने, है ना। ऐसे बहुत छोटी छोटी सी चीजें रहती है इसमें। आई वुडंट से कि इज बीइंग डिसऑनेस्ट, जेन्युइनली उसने ऐसे सोचा था कि ये तो मेरा हुआ हुआ ही है। तो उसमें कोई इंटेंट का प्रॉब्लम लेके प्रॉब्लम नहीं है। Okay. So we need to be very sure what you expect. Like he says, this employee says, आपने उसको बोला फोर्थ स्टेप कर लेना, उसने ओके सर बोल दिया। हाँ, नहीं, उसने पहले बोला मेरे को कि 3 स्टेप हो गए सर, 3 बाकी है, वो मैं आज कर लूंगा। तो और आप ये भी बोल रहे हैं कि वो जेन्युइनली बोल रहा है, उसको एक्चुअली वो कुछ भी हाइड नहीं कर रहा है, और कोई भी डर के कारण या प्रेशर के कारण नहीं बोल रहा है, वो जेन्युइनली बोल रहा है 3 स्टेप हो गए। तो इसमें आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे क्या डिफरेंट है? आप मतलब क्या डिफरेंट हो रहा है? रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में क्या डिफरेंट है? मेरे लिए रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में डिफरेंट नहीं है, काम होने में रियलिटी में और एक्सपेक्टेशन में डिफरेंस हो जाता है। मेरी एक्सपेक्टेशन एक चीज हो गई। अब जैसे आप समझ लो कि मैंने आज उसको बोला कि यार ये रिकॉर्डिंग को अपलोड करना है ना, इस रिकॉर्डिंग को अपलोड करने का मैंने किसी को काम दिला। उसने रिकॉर्डिंग को लगा दिया अपलोड में, और उसने देखा था 75% अपलोडेड, 85% अपलोडेड, ये देख लिया उसने स्क्रीन। मैंने उसको बोला यार अपलोड हो गया? बोला सर अपलोड हो गया, बस वो फाइनल स्क्रीन लगानी बाकी है, वो फाइनल स्क्रीन लगा के मैं उसको कर दूंगा। डन हो गया मैटर। और आज तो मैं कर रहा हूँ सर, मैं कल छुट्टी पे हूँ, परसों आके करूंगा। ठीक है भाई। अब परसों आके वो जब करने बैठता है तो उसको वो 85% से 100% वाला चीज में उसमें फेल्ड आ गया मैसेज। अब उसको 1 से वापस करना है। अब उसने मेरे को ये बोल दिया था कि सर अपलोड हो गया है। ओके, तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या ये था कि जब आप उससे पूछे थे कि भाई काम हो गया क्या, तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये थी क्या कि वो बोले सर 85% तक हुआ है, मैंने देखा है, और ये नहीं बोले कि काम हो गया? नहीं, हाँ, तो वो Was this पूरा your अपलोड नहीं expectation? हुआ है। हाँ, अगर वो कभी कभी बोलता है कि सर 85 हुआ था, मैं पूरा देखा नहीं, लेकिन वो इतना बहुत हर चीज में इतना डिटेल में बताते नहीं, बोले हाँ सर हो गया था। अब उसको भी तो पता है ना कि ये रोज अपलोड करता है, तो उसको मालूम है कि 85 होता है, फिर 90 होता है, फिर 100 होता ही है वो, है ना। जैसे आज अपन वाईफाई फेल हो जाएगा इसके लिए तो सोच नहीं सकते हैं। अब उस वक्त वाईफाई फेल हो गया, वो अपलोड होना रुक गया। अब ये तो उसको ही ऑल्सो डजंट थिंक, क्योंकि हमारे पास बैकअप है, अल्टरनेटिव सिस्टम है, ये है। तो मेरा ये रहता है कि चीजें कभी कभी ब्रेक हो जाती है, वो ब्रेक हो जाने को बताने में उनको डर लगता है। वो मैं कम करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, काफी कम हो भी रहा है, लेकिन उसमें कभी कभी चैलेंज आ जाता है। एक मिनट मैं कुछ कॉल करूँ तो ना वापस थोड़ी देर से। ओके, थैंक यू। तो मेरी एक्सपेक्टेशन की प्रॉब्लम या ऐसा कुछ मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। उनको जो काम होता है वो बहुत बार मेरी चीज को इम्पोर्टेंस ज्यादा दे देते हैं, जबकि दूसरे एविडेंस जो रहते हैं दे डिजर्व मोर इम्पोर्टेंस। उससे वो काम और बेहतर कर सकते थे। वो मेरे को लगता है कि अरे यार मैं नहीं बोलता तो ठीक रहता, वो अपने हिसाब से कर ही लेता है बेचारा। अच्छा, मतलब आई ट्राई टू हेल्प देम,
But then when you ask them for some answer and information, what is your reason behind asking them information? You want to be informed, you want to just know आई वांट टू updated. मेक श्योर कि अगर मैंने कुछ गलतियां करी है या मेरे को पता चला है कोई दूसरे डिवीजन में किसी ने वो गलती करी है, वो ये रिपीट नहीं करें, क्योंकि where I am sitting, I get to know lot of problems faced by lot of people. भी काम करने में हैजल्स है, काम करने में दिक्कतें होती है, काम करने में गैप्स आते हैं. So you want to make sure that problems are reduced. उनके जो एफर्ट और रिजल्ट का जो उनका रेशियो है, जो आपने लिखा है ना, रिजल्ट एंड एक्सपेक्टेशन, वो जितना लोगों का कम रहेगा उतना वो आराम में रहेंगे. तो ये सबका ऐसा बना रहे, ऐसा मैं चाहता हूँ. जैसे एक सीनियर आदमी हमारे यहाँ पे है, वो 20 जनों की टीम को हैंडल कर रहा है, तो वो 20 जनों को काम डेलीगेट करता है. वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहे कि यार 20 जन है, उसमें 15 लोग अच्छा करेंगे, 5 लोग खराब नहीं करेंगे. ये आज जिनने 5 अच्छा किया, कल ये 5 में कुछ खराबी हो सकती है. ये इस तरह का होता है. तो इसका अलग अलग क्लाइंट के बेस पे कभी कभी किसी चीज से क्रूशियल होता है तो ज्यादा नुकसान हो जाता है. तो अरे नहीं भैया, रात को 10 बजे तक रुक के कर, ये तो आज करना ही है, क्लाइंट नाराज हो जाएगा, क्लाइंट का आगे का कुछ कमिटमेंट है. तो ये एक पूरा चलता रहता है इसमें. आई कैन शेयर यू, मेरा कुछ डिस्कशंस मेरा ऐसा मेरी टीम के साथ हुआ है, जब एक ना फ्रेमवर्क टाइप हमने बनाने की कोशिश करी थी कि जिसमें रिजल्ट जो आया और जो एक्सपेक्टेशन था उसमें जो गैप है उसका बैकवर्ड वर्क करके आइडेंटिफाई करो. कहीं स्किल्स में गैप था, अंडरस्टैंडिंग में गैप था, इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप था, बैंडविड्थ का ही गैप था, हार्डवेयर का गैप था, जो भी है उसको एनालिसिस करो और उसको ठीक करो, तो रिजल्ट विल बी एज पर योर एक्सपेक्टेशंस. और अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से अच्छा आ रहा है, वो भी गो बैक एंड वर्क कि शायद तुमने ना ज्यादा टैलेंट लगा दिया था जिस काम के लिए, जितनी टैलेंटेड आदमी की जरूरत नहीं थी, तो उसका अंडर यूटिलाइजेशन होना भी अच्छा नहीं है. ही कुड हैव डन मोर. तो वो उसको जब स्ट्रेच करते जाओगे तभी उसकी भी ग्रोथ होगी, उसको भी अच्छा लगेगा. नहीं तो ही विल गेट फेड अप कि बोले यार ये क्या है, यहाँ पे इतना सारा सारा काम है, आई डोंट एंजॉय इट. तो चैलेंजिंग भी होना चाहिए, वो एक बैलेंस की बात है. आप मेरे से प्रॉब्लम जानने की कोशिश कर रहे हो, ये मेरे को बहुत अच्छे से, आई एम एबल टू सी दैट यू रियली वांट टू आइडेंटिफाई माय प्रॉब्लम एंड हेल्प मी इम्प्रूव एंड बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. और मेरे इवेसिव तरह के जवाब हो रहे हैं. मैं प्रॉब्लम का ना गोल पोस्ट या उसकी जो एप्लीकेबिलिटी को फैला फैला के आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज इफ आई हैव नो प्रॉब्लम. ऐसा मेरे को अपने कॉन्वर्सेशन में अभी लग रहा है. नहीं, ठीक है, वो सब ठीक है. तो लेट्स टेक वन इशू सो दैट आई एग्जैक्टली कम टू नो दैट where what you observed, your reality. ठीक है, जो आपने ऑब्जर्व किया, आपने अपने एम्प्लॉय से कुछ पूछा, उसने कुछ जवाब दिया, वो हमारी रियलिटी हो गई. मतलब उसने जो जवाब दिया, उसके जो वर्ड्स थे, मैं उस वर्ड्स को बोल रहा हूँ. हाँ, एकदम. हाँ, और ये एक दूसरी रियलिटी है कि मतलब इवेंट क्या था. मतलब जैसे ये 85% अपलोड हुआ, सपोज इसको एक इवेंट मानते हैं. उसने यहाँ पे वर्ड्स बोल दिया 100%. सर हो गया काम. ये उसने बोल दिया, तो ये भी एक रियलिटी है, ये भी एक रियलिटी है. ठीक है, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि जब काम 85% हुआ है तो वो क्या बोले, आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते थे और आप उससे क्या सुनना चाहते थे, जिसमें कि आपको कम्युनिकेशन की डिफिकल्टी आ रही है. दैट इज वेयर आई विल कम इन. ओके, तो मेरे को कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी आ रही है इस केस में. अगर अपन देखने जाएंगे तो इसमें होता नहीं है. वो मेरे को फिर नेक्स्ट डे बोलता है कि अरे सर वो 85 हो गया था, तो मैंने आपको 100 बोल दिया,
3 दिन बाद 2 दिन बाद वो छुट्टी से जब भी आता है तो आके या तो मेरे को पता ही नहीं चलता है, वो वापस अपलोड पे लगाता है और वो कर देता है ना, एंड देन आई गेट टू नो ऑफ इट 5 days लेटर, क्योंकि वो ट्रैक रिकॉर्ड में दिखता है कब अपलोडेड हुआ, है ना। उसने डेट बोला था 23 को अपलोड हो गया और वो सिस्टम बताता है कि 29 को अपलोड हुआ है ना। तो वो तो दिखता ही है। करेक्ट। अब वो फिर अगर उसका मैं क्लैरिफिकेशन लेने जाऊं तो वो सब पता चलता है, नहीं तो ठीक है मैं भी भूल जाता हूँ, वो भी भूल जाता है, हो गया काम। एंड बहुत बार बहुत सारी चीजें ऐसे ही हो जाती है, काम तो वो कर ही रहे हैं, इतने सारे लोग इतना सारा काम कर रहे हैं। तो अगर आपको उससे वर्ड सुनने होते, एग्जैक्टली आप क्या वर्ड सुनना चाहते थे उससे उस टाइम, जो उसने बोला हाँ सर हो गया, उसकी जगह पे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बोलता? आई एम ओके, मतलब उसको अगले स्टेप्स करना है, उसकी पीछे वाली अगर हो गई है वो बोल रहा है तो वो हो गया, ये मैं अज्यूम करता हूँ, मैं यही मानता हूँ कि वो हो गया है। अब वो नहीं हुआ में उसका काम बढ़ता है, ही हैज टू रीडू थिंग्स। मतलब मेरे को ऐसा जिसमें कोई कम्युनिकेशन का गैप है ऐसा नहीं लग रहा है। हाँ, मतलब पर से मेरे को उसको ये प्रेशर रहता ही है, और ये मैं महसूस कर सकता हूँ कि उसको ये लगता है कि अरे सर मैंने 23 को हो गया बोला है और वो हुआ नहीं है, अब ये सर को पता नहीं चले जब तक बढ़िया है। अच्छा, तो छुपाते रहता है इस चीज को। मतलब वो चाहता है कि अच्छा उससे फायदा क्या होगा, अभी 23 को हो या 29 को, आपको क्या करना है, आपका काम तो हो रहा है ना। हाँ, तो वो और उसको कोई ऐसा चलता है टाइम कि बेस्ड भी नहीं नहीं था। पता चले तो ठीक है। अब जैसे कभी और कुछ आगे काम हुआ, हम उसको वापस देख रहे हैं कि अच्छा चलो कब कब क्या क्या काम हुआ, वो एक्सेल शीट देख रहे हैं, तो उसमें ये पता चला। उसके साथ ही बैठ के देख रहे हैं, तो वो ये चाहता है कि सर ये शीट मत देखो, आप आगे चलो। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि आपको कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको प्रेशर ये फील हो रहा है, तो Yes. क्या आप चाहते हो कि उसको ये प्रेशर फील ना हो, उसके लिए कुछ किया जाए? अगर हो सकता है तो दैट वुड बी मोर देन वेलकम, दैट वुड बी वेरी गुड यूजफुल टेक्निक। ओके, सो लेट मी। एक मिनट भैया, एक मिनट, जस्ट गिव मी मिनट। यस सर, बताइए, सॉरी आवाज म्यूट है, आप म्यूट हो सर। हाँ, I'll start sharing another screen क्योंकि ये वाला जो स्क्रीन है वो स्लो हो रहा है, ये पेन। Okay, so can we understand that your requirement is to make the other person feel assured and or maybe less pressured? yes, Okay, fine. I would like to make him feel valued. Make him feel valued. Okay. मतलब ये नेगेटिव हो गया प्रेशर और ये सब। हाँ, उसकी जगह पे आई वांट टू मेक इट पॉजिटिव कि भाई यू आर वैल्यूड, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, एंड
वांट टू डू बेटर, उसमें तुम मेरे से हेल्प चाहते भी हो, लेकिन जब भी मेरे से हेल्प लोगे तो ये मतलब ये मान के चलना है कि तुम जो कर रहे हो उसमें कुछ बेटर करने का रास्ता बताता है, ये मतलब ये नहीं कि तुम जो कर रहे थे वो खराब था। ओके। हम्म। ये मतलब मेकिंग हिम या। फील वैल्यूड इन द सेंस कि अभी तक जो तुमने किया था दैट वाज वेरी गुड, हम्म इफ यू आर गोइंग टू डू दैट प्लस समथिंग, हम्म तो वो पहले किया था वो खराब था ऐसा नहीं। हम्म Okay. So when you give suggestions, you want to make the other person feel valued हाँ, and not criticized. यस। यहाँ पे भी ये पेन का प्रॉब्लम आ रहा है. Some problem with the laptop. हम्म, Not criticized. Okay, so we'll take this as a feeling and value both. Sorry, हाँ, feeling and need both. हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो feeling है, वो the person feels assured, हाँ, in some way supported and assured, and the a need which is getting fulfilled is that they are being valued, हाँ, and their need is also for support, कि भाई हमारे को आनंद सर का सपोर्ट है, और जब आनंद सर कुछ बोल रहे हैं तो वो हमको सपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हमारी हमको क्रिटिसाइज कर रहे हैं. ये वाली जो चीज है. हम्म, So would you like this? Now we are getting closer to defining the thing. हम्म, है ना? Would you like this to happen, that when you give a suggestion, you want the employees to feel assured and not criticized, हम्म, because you want to make them see their value, and your suggestions are to increase their value हम्म, and to give them support, हम्म, not to criticize them. हम्म, This is what you would like to do. yep. Okay, excellent. Anything else besides this? I mean, in this issue, is there anything else which is remaining? इसको और कॉन्टेक्स्ट देखने जाएंगे तो जैसे अभी उनको कोई एक गोल अचीव करना था, Hmm. है ना, उससे थोड़ा और पहले जाते हैं ना ऑब्जेक्टिव. मेरा सजेशन इज अगेन ए स्टेप इन अचीविंग देयर गोल. हाँ उनका हाँ हाँ कोई हाँ गोल था, हाँ हाँ. उसको अचीव करने में मेरे सजेशंस है, उनके खुद के Hmm. आइडियाज है, Hmm. इनकी Hmm. ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और वो कुछ एक्शन करते हैं उसके बाद में Hmm. ऑफिस में. वो गोल अचीव हो जाए Hmm. तो बढ़िया होता है. Hmm. अब वो गोल अचीव नहीं हुआ तो Hmm. उसमें अब थोड़ा रोल मेरे सजेशंस का भी रहा, थोड़ा रोल उनके अपने करने का भी रहा. Hmm. तो आई वुड लाइक देम टू मेक ए वेरी क्लियर पिक्चर कि भी उनके एफर्ट्स जो भी रहे Hmm. दे वर गुड. Hmm. नहीं आया रिजल्ट, दैट्स देयर, दैट इज द रियलिटी. Hmm. दे शुडंट फील कि भाई नहीं दे लेट डाउन, ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए उनको. Yeah, correct. Okay, appreciate the efforts, and appreciate the efforts. Okay, fine. So when they were trying to achieve some goal and they took some action, sometimes the goal is achieved and sometimes it isn't achieved, or less is achieved, whatever. Then when you review it and you give your suggestions, so you नहीं want नहीं, to. ये पहले पहले ही हो जाता है. मतलब सजेशंस गोल के साथ में अपन हम लोग मिल के डिसाइड कर रहे हैं कि ऐसे करना है, तो उसी वक्त भाई गोल डिसाइड हुआ, उसमें फिर गोल डिसाइड सजेशंस हो. मेरे भी आ गए, अच्छा उनसे अच्छा अच्छा. ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो गई. ओके ओके, गॉट इट. ये गोल्स जब हुआ तो सजेशन आया, कुछ उनका काम हुआ, और जो उनके भी कुछ आइडियाज आए, अगर जो भी प्लानिंग हो गई, उसके बाद एक्शन हुआ, उसके बाद गोल अचीव कभी हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी हाँ, ज्यादा हो गया. तो ये जब रिव्यू करते हैं तो उनको ये अश्योरेंस रहना चाहिए कि उनके एफर्ट्स अप्रिशिएट हुए, और मैं जो सजेशन पहले भी दिया हूं और आगे भी दूंगा, वो उनको सपोर्ट करने के लिए है, उनको ये बताने के लिए है कि भाई यू एंड योर एफर्ट्स आर वैल्यूड, एंड नॉट टू क्रिटिसाइज देम, एंड नॉट टू
find faults. In Hmm. fact, to empower them and support them Yep. further. Right. So in this issue, is there anything else which is coming up? नहीं. Like this is it, है ना? So Hmm. now that we have understood the issue, okay, that what is the need behind them, and your need is also to support them. We have understood this. You want to make them feel assured, and you will obviously feel satisfied when they can achieve their best Hmm. best potential. So Hmm. now we come to the action step request. Hmm. Now over here, what have you done till now to achieve this? You must have done something, as you said. बात करते रहते हैं उनसे, कंटिन्यूसली इंटरेक्शंस करते रहते हैं. अच्छा, आप जैसे क्या इंटरेक्शन करते हैं? इफ यू कैन टेल मी, देन आई कैन सी इफ देयर इज एनी स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट. जैसे अभी हमारा जो पेंट रिसाइकलिंग का काम है, उसमें कल मेरा फोन आया फैक्ट्री से कि यार ये 30-40 बैरल हमारे पास माल पड़ा है, येलो कलर का पेंट है, सॉल्वेंट बेस्ड पेंट है, इट इज वेरी फास्ट ड्राइंग. तो उसको ब्रश करते हैं तो करते करते ब्रश चिपक जाता है, सूख जाता है, इट इज सो फास्ट ड्राइंग. और वो प्राइमर है, तो उसको किसको सेल करें, कैसे सेल करें, समझ में नहीं आ रहा है. कंपेटिबिलिटी उसकी दूसरे मटेरियल्स में थोड़ी कम है. तो ऐसे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, तो मैंने उनको बोला यार एक काम करो, तुम स्प्रे से जो पेंट करते हैं उन लोगों से कांटेक्ट करके देखो कि भाई स्प्रे से वो सूखता है क्या. तो अब उनसे बात हुई तो बोला हाँ ठीक है यार, स्प्रे से मैं ये ट्राई करके देखता हूँ. अब वो फैक्ट्री पे बात हो गई, फिर वापस मैंने सेल्स टीम से बात हुई, तो सेल्स टीम वाले ने बोला अरे सर हमने वो स्प्रे के करा के देख चुके थे, वो स्प्रे में उसमें कुछ पार्टिकल्स है तो स्प्रे का गन चोक हो जाता है. तो फिर मैंने उनको वापस बोला कि यार गन में ना अलग अलग साइज की गन्स आती है, कुछ छोटी साइज की आती है, कुछ बड़ी साइज की आती है. तो तुमको बोलना पड़ेगा उसको स्पेसिफिकली कि यार बड़े साइज के गन से इसको करना है, और ये क्योंकि प्राइमर कोट है तो ये टॉप फिनिश वाली बात नहीं है, तो उसमें थोड़ा पार्टिकल वार्टिकल आएगा तो भी उनको चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो इसके ऊपर एक कोटिंग और लगने वाली है. तो इस तरह से तुम उनको बात करके देखो. अब नॉर्मल ये काम हो गया. अब दो चीज होगी, या तो ये माल बिक जाएगा इस तरह से, या इसमें कोई चैलेंज आएगा, वो निकल के आएगा कि नहीं सर ये चैलेंज एक और आ रहा है ना, वो प्राइस नहीं मिल रहा है, या ये कलर नहीं चल रहा है, दिस इज अ कलर दैट इज मोर पॉपुलर इन यूरोप, इंडिया में लोग ये कलर. अब उनको जैसे प्राइमर लगाना है, मतलब उनको क्लियर है कि रेड ऑक्साइड प्राइमर ही लगता है, येलो कलर का प्राइमर लगाने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे हैं. तो फिर उनको अलग से समझाना पड़ेगा यार, ऊपर हमारा जो कलर लगेगा वही तो दिखेगा, और येलो पे ब्लैक और अच्छे से आएगा. तो ये नाउ दिस इज द रियल कॉन्वर्जेशन जो कल का मैं आपको बता रहा हूँ. अब इसमें उस सेल्स वाले बम को ऐसा लगता है कि अरे यार ये छोटा छेद बड़ा छेद वाला तो मेरे को ध्यान रखना था, मेरे को ये आ जाना था, ये सर ने बता दिया. अब इससे सेल हो गया तो उसको अलग तरह का प्रेशर, इससे सेल नहीं हुआ तो फिर अलग तरह की समस्या. अब ये कंटिन्यूस प्रोसेस में चलती रहती है. तो मैं जो समझ रहा हूँ वो ऐसा है क्या कि सेल वाले ने ये इश्यू को एज अ ब्लेम ले लिया? अभी तक तो लिया नहीं है. अब वो आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1.5 मंथ कभी कोई बात होगी तो वो कुछ बोलेगा एक रिमार्क, तो उसे समझ में आएगा कि उसको लगा कि अरे सर ये तो मेरे को नहीं हुआ था, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा कि मेरे से ऐसे ये छूट गया. उसको अच्छा नहीं लगना इज नेचुरल, एंड वो होना भी चाहिए, उसको अपन कोई मना नहीं कर रहे हैं. बट मेरे बताने से वो हो गया तो उसमें ऐसे थोड़ा सा मेरे को लगता है कि यार चलो मैं उसको उसके अंदर से ये निकलता तो ज्यादा अच्छा. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है. आप सुन तो बहुत रहे हो, डाइजेस्ट बहुत कर रहे हो, अभी आपके अंदर से निकल के आना बाकी है. नहीं, निकल के आने में देरी हो जाए वो चलता है, लेकिन क्या है, निकल के गलत चीज के आंसर निकल के आ रहे हैं वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है. नहीं तो वो पहले तो सही अपने चीज को अपने समझना है.
कोई हड़बड़ी नहीं है. आई एम सॉरी इंटरप्टिंग अगेन. वो आदत है मेरी तो थोड़ी सी कि हाँ नहीं आई सर, गॉट योर मैसेज. वो एक जो होता है ना जो जल्दी की, हाँ आई अंडरस्टूड योर फीलिंग, आई अंडरस्टूड योर नीड, चलो अपन आगे बढ़ते हैं. वो थोड़ी जो जल्दीबाजी है वो एक, आई नो, आई रियलाइज दैट मेनी टाइम्स कि जितना जल्दी से मैं उसको आई वुड से पकड़ लेता हूँ, आई वुड से कि हाँ चलो इससे आगे बढ़ते हैं. सबकी स्पीड वैसी होती नहीं है. पीपल लाइक टू एक्सप्रेस वेरी स्लोली ऑल्सो. तो वो हर वर्ड के बीच में 2 सांस लो फिर बोलो, 2 सांस लो फिर बोलो. इस तरह की 50 चीजें ट्राई करते रहते हैं. बट कॉन्वर्सेशन में इंटरप्शंस इज वन थिंग व्हिच आई नो. एंड ऑस्कर ट्रिमोली तो इतना इतना अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देख के बताता है कि इंटरप्शंस रोकना इज ए वेरी 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 टफ टास्क. ओके. फॉर एटलीस्ट आवर कल्चर. इंडिया में तो बहुत है ये. बहुत है. अभी हमारा मीटिंग हुआ था, ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ थोड़ा सा, 1-2 मिनट. तो मैंने यही शेयर किया कि आप लोग इतना अच्छे से सुनते हो. वो बताया ना आपको 4 लोग इंटरनेशनल मिले हम लोग, तो मेरे को 15 मिनट सुना उन्होंने. मैं बोला बाप रे, इट इज सच ए बिग रिलीफ. क्योंकि इंडिया अभी तक, मतलब बचपन से अभी तक ऐसा होता ही नहीं कि हम बोलते जाए और कोई इंटरप्ट किए बगैर, एडवाइस दिए बगैर सुने. खैर, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक. तो इसमें एक चीज, हाँ, जो आपने ये बोला कि मैं, वो मेरे तरफ से आए, इसके इसके जगह में चाहता था कि उसके तरफ से आए. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इशू, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम. तो उसमें ना 2 चीजें होती है. जैसे एक हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इज द प्रॉब्लम बीइंग आइडेंटिफाइड, प्रॉब्लम इज व्हाट पे प्रॉब्लम जा रहा है कि हु पे प्रॉब्लम जा रहा है. जैसे कि आपको पता चल गया आपके तरफ से, तो व्हाट प्रॉब्लम है, मतलब कि ये जो छेद वाला है वो है प्रॉब्लम, सेल्स वाला प्रॉब्लम नहीं है. मतलब सेल्स का जो इशू, सेल्स का जो आदमी है वो प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन क्या वो अपने आप को पर्सनली वो प्रॉब्लम ले रहा है, अरे यार मैंने गलती कर दी, ये मुझे नहीं करना चाहिए था. तो एक, वी नीड टू बी श्योर कि whether the problem is coming from you or coming from him, it is not considered. He needs to be assured, and we also need to be sure that we are not saying that you are the problem. We are trying to say that what is the problem. तो यहाँ पे हु जो है, मतलब जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, जो भी मैनेजर है, उनको बिसाइड्स वर्क, मतलब ये तो एक वर्क का काम चालू है. वर्क ये एक अलग टॉपिक है. मतलब ये तो जो भी है काम, कार्य क्षेत्र है, वर्क चालू है. इसके अलावा, इन एडिशन टू दिस, there needs to be some time, some activities where we establish this, that listen, whatever you do, mistakes you do, you learn, or I make a mistake or whatever, I want to make sure that you are valued. I want to support you. When I give suggestions, I am not criticizing. I appreciate your efforts. All these need to be established in a separate extra time zone, time place. Then that reflects in the work. क्योंकि वर्क में जब रहते हैं तब हम बहुत ट्रिगर्ड रहते हैं उस टाइम. वो सेल्स वाला जो रहेगा वो बिल्कुल नहीं नहीं सर, आप तो अच्छा बोल रहे हो, लेकिन सर मेरे को मालूम है कि मेरे से ही गलती हुई है, सर आई एम वेरी वेरी सॉरी. तो ये सब सॉरी वॉरी जो है, ये चीजें निकल जाएगी. सॉरी इज अ जजमेंटल लैंग्वेज. सो अनकंडीशनली आई एम देयर फॉर यू, आई एम सपोर्टिंग यू, you are valued, you are not being criticized,
and I appreciate your efforts. This has to be established in a separate time and place. This is one of the ideas which came to me. I'm not saying this is the final idea, but this is one thing which came to me. Now you tell me what you think. I think I was able to listen very patiently without interrupting. ये थोड़ा step तो किया मैंने practice. I thank you for helping me do that. Okay. ये वर्क और ऑफिस और ये उसको हमारे कंपनी में हमने बहुत लेवल तक इसको साइड कर दिया. मैं बोला जो भी है वो सब साथ में ही है. वो जो एक कल्चर वाली बात अगर है तो वी आर वेरी वेरी वैल्यूड कल्चर वाला काफी अच्छे से बना हुआ है हमारे यहाँ पे. Okay. एवरीबडी इज कंट्रीब्यूटिंग एंड एवरीबडी इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर. और सब मिल के ही हम चला रहे हैं और मिल के ही डिसीजन लेते हैं. ऐसा एक बहुत सारा जिसको बोले ना अथॉरिटी है सबके पास अपने अपने लेवल पे. Okay. तो वो आगे वो जितना भी करो कम है वो एक अलग बात है, बट काफी हद तक वो है. Okay. So then why will this salesperson feel afraid? अपने से उसको लगता है वो तो लगेगा ही ना. So do you think that over time this fear is reducing in your organization? हाँ. Okay, then it's fine because we are on the path to progress. And we haven't reached perfection, but we are on the path to progress. Yeah. Okay. So you're already taking some efforts, whatever you're talking and all, and that is showing results. You're already on the path to progress. Now, one more thing which came to my mind is कि जब ये गोल अचीव हो या नहीं हो और आप सजेशन दे रहे हैं उसके लिए, तो आप जो तरीके से बात करेंगे वो यही तरीका है जो मुझे समझ में आता है, जो मैं अपने तरफ से फीडबैक या सजेशन दे सकता हूँ. वो ये है कि आप खुद का बोलो, मतलब दिस इज ऑनेस्टी. ठीक है, ऑनेस्टी मतलब खुद का एक्सप्रेस करो. और ये है OFNR इज टू रिसीव व्हाट दे वांट टू डू, दैट इज एम्पैथी. तो हम जब ये नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे बात करेंगे तो वी विल इंक्रीज दिस कनेक्शन between my feelings and needs and their feelings and needs, and their feelings and needs are also valued. And the more we do this, the better communication we will have, the more trust we will develop, and the less fear they will feel while doing the work, the more empowered they will feel. For example, मैं एक employee हूँ, so we could go into a role play right now for 5 minutes. Do you have the time? It's already 12:05. नहीं यार, थोड़ा काम 2-3 चीजें पेंडिंग हो गई है. ठीक है. So we will take it up in the next session then. Is this making sense? हाँ, ये प्रैक्टिस जिसको कर रहे हैं इसको अब डायरेक्शन हुई है तो और इम्प्रूव करते चलेंगे. ओके, ठीक है, ठीक. ओके भैया. आपने और कुछ जो नोट्स बना रखे थे वो बहुत सारे आपने हाँ, नहीं मैं शेयर करूंगा तो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस हैं, तो उसमें में हम करेंगे ना आराम से एक एक चीज को डिस्कस करेंगे. ठीक है ना भैया? तो कल शेयर करते हैं आपके जो नोट्स है उसको कल और आगे करेंगे, है ना? ठीक है, थैंक यू.